दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह आपको किसी कल्पनात्मक कहानी की तरह लग सकती है। लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं, वो पूरी दुनिया में आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आपको याद हो तो कुछ तस्वीरें उस वक्त खूब वायरल हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी स्को की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात हुई थी, वो दुनिया भर की सुर्खियों में थी। और उस मुलाकात में तीनों नेताओं के बीच जो गर्मशी दिखी थी, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर भारत, रूस और चीन के बीच क्या कुछ नया चल रहा है। लेकिन अब उन्हीं तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और वो सवाल यह है कि क्या उस सीसीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था? क्या पुतिन ने किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़े हमले से बचाया था? और क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी साजिश थी? ये बातें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि ट्विटर पर लाखों लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर उस वक्त चीन में हुआ क्या था। अब जरा पीछे चलते हैं, जब एससीसीओ समिट की तैयारियां चल रही थीं। यह 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच की बात है। प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान गए थे और वहां से उन्हें सीधे चीन जाना था, जहां शंघाई कॉरपोरेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी थी। जब मोदी चीन पहुंचे तो वहां उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और उसी दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें मोदी और पुतिन साथ बैठे नजर आए। दोनों की केमिस्ट्री देखकर लोग कहने लगे कि भारत और रूस के रिश्ते अब और गहराने वाले हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी मीटिंग के बीच में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा। वो था प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन की कार में बैठना हुआ। क्योंकि मोदी ने अपनी गाड़ी छोड़कर पुतिन की कार में जाकर उनके साथ बैठना पसंद किया। और यह कोई 2 मिनट की मुलाकात नहीं थी, बल्कि लगभग आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे के साथ कार में बैठे रहे। और इस दौरान किसी को पता नहीं चला कि दोनों के बीच में क्या बात हुई। मीडिया में इसे उस वक्त मित्रता की मिसाल बताया गया। लेकिन अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से चलने लगा है और लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई गहरी बात थी। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौटे तो 3 सितंबर को उन्होंने सेमिकॉन इंडिया के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने मंच से कहा कि मैं हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटा हूं। यह कहते ही लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि यह तालियां इस बात की हैं कि मैं गया था या इस बात की कि मैं वापस आ गया हूं। सब लोग हंसने लगे। लेकिन कई लोगों को लगा कि यह बात सिर्फ मजाक नहीं थी, बल्कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कुछ चल रहा था। अब इसी बीच एक खबर और निकल कर आई जिसने पूरी कहानी को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। खबर आई बांग्लादेश से कि वहां एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अधिकारी रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया। इस अधिकारी का नाम था टेरेस अर्वेल जैक्सन। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 27 अगस्त को ढाका के एक 5 स्टार होटल में चेक इन करता है और 29 अगस्त को, यानी उसी दिन जब प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे थे, उस दिन उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इसका प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से क्या लेना देना। लेकिन सोशल मीडिया पर जो थ्योरीज चल रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि यह कोई आम अधिकारी नहीं था, बल्कि अमेरिकी डीप स्टेट यानी सीआईए का एजेंट था, जिसे एक खास मिशन के लिए बांग्लादेश भेजा गया था। उसका मिशन था भारत में अस्थिरता फैलाना और प्रधानमंत्री मोदी को असिस्नेट यानी हत्या की साजिश को अंजाम देना। इस बात को और हवा तब मिली जब खबर आई कि उस अधिकारी की मौत के बाद ढाका पुलिस को उसके कमरे के पास तक नहीं जाने दिया गया। यूएस एम्बेसी के अधिकारी खुद पहुंचे। उन्होंने होटल का पूरा एरिया सील करवा दिया और उसके कमरे से न सिर्फ बॉडी, बल्कि बैग्स में भरे बहुत सारे सामान लेकर चले गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसके ड्रिंक में किसी जहरीले केमिकल पोलोनियम की मिलावट की गई थी और यही उसकी मौत की वजह बनी। अब यह सब बातें मिलाने पर लोगों ने कहना शुरू किया कि जब पुतिन ने मोदी को अपनी कार में बैठाया था, उस वक्त उन्हें अपनी इंटेलिजेंस से खबर मिल चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और मोदी को साथ लेकर अपने सिक्योरिटी सर्कल में रख लिया। अब सोचिए, अगर यह बात सच निकली तो यह किसी मूवी से कम नहीं होगी, क्योंकि उसी वक्त अमेरिका और भारत के रिश्ते में भी तनाव था। ट्रेड डील्स को लेकर दोनों देशों में खटास थी
और अमेरिका को भारत, रूस और चीन की नजदीकी रास नहीं आ रही थी। लोग यह भी कह रहे हैं कि इसी वजह से मोदी ने यूएनएजीए की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब विदेश मंत्री वहां जाएंगे, प्रधानमंत्री खुद नहीं जाएंगे। फिर आसियान की मीटिंग में भी वह वर्चुअली शामिल हुए। यानी कि प्रधानमंत्री अब उन्हें बहुत जगहों पर नहीं जा रहे, जहां अमेरिकी इंटेलिजेंस का दखल ज्यादा होता है। अब ये बातें अगर एक साथ जोड़ो तो तस्वीर साफ दिखने लगती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर खतरा जरूर था, और इसी खतरे की वजह से पुतिन ने आगे बढ़कर मोदी को अपने सुरक्षा घेरे में लिया। अब सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका की डीप स्टेट आखिर क्यों आएगी कि भारत में अशांति फैले या प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो। इसका जवाब भी लोगों ने अपनी थ्योरीज में दिया है। उनका कहना है कि भारत ने हाल के दिनों में जिस तरह रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, उससे अमेरिका को यह डर है कि भारत अब पूरी तरह उनके प्रभाव से बाहर चला जाएगा। और भाई, ये बात तो सबको पता है कि जब जब किसी देश ने अमेरिका की बात नहीं मानी है, तब तब वहां कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल जरूर होती है। कभी सरकार गिरा दी जाती है, कभी आर्थिक संकट पैदा कर दिया जाता है, और कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है। अब देखिए, अगर यह बात सिर्फ अफवाह होती तो अमेरिका इस पर कोई बयान जरूर देता, लेकिन अब तक वहां की किसी एजेंसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। वहीं रूस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और भारत की तरफ से भी इस पर चुप्पी है। अब तीनों देशों की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा ऑपरेशन अगर वाकई में चल रहा था तो यह बात पुतिन की इंटेलिजेंस एजेंसी तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की पकड़ दुनिया के हर कोने में होती है। कहते हैं कि रूसियों को किसी भी सीक्रेट मिशन की भनक पहले से लग जाती है, और यही हुआ। उन्होंने अपनी जानकारी भारत की एजेंसी रॉ को दी, और उसी वक्त पुतिन ने मोदी से कहा कि आज आप मेरी कार में बैठिए, मेरे सुरक्षा घेरे के अंदर रहिए, क्योंकि बाहर कोई खतरा हो सकता है। अब देखो, यह तो किसी हॉलीवुड मूवी जैसा सीन है, लेकिन जो टाइमलाइन सामने आ रही है वो बिल्कुल मैच करती है। पुतिन और मोदी की वो कार मीटिंग 31 अगस्त की रात को हुई थी, और उसी रात बांग्लादेश के होटल वेस्टर्न में वो अमेरिकी अफसर मृत पाया गया। अब कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसकी जान जाना नॉर्मल थी, लेकिन कुछ कहती हैं कि उसे रशियन एजेंट्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, क्योंकि उसके पास वो ब्लूप्रिंट था जिससे भारत में एक बड़ा हादसा करवाया जाना था। अब बात करें कि आखिर इसके बाद हुआ क्या, तो दोस्तों, इस घटना के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी सिक्योरिटी पूरी तरह अपग्रेड कर दी। पीएम की मूवमेंट में हर सिग्नल ट्रैक किया जाने लगा। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि भारत और रूस की जॉइंट टीम ने उस पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया जो इस साजिश के पीछे था। अब यह कहानी भले ही किसी फिल्म जैसी लगे, लेकिन जब आप इसके सारे फैक्ट्स को जोड़ते हैं, टाइमलाइन देखते हैं और तीनों देशों की चुप्पी को देखते हैं, तो लगता है कि कुछ तो बात जरूर थी। फिलहाल यह मामला अब भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लोग कह रहे हैं कि मोदी बच गए क्योंकि पुतिन ने वक्त रहते ही इंटेलिजेंस शेयर कर दी, और इसी वजह से एक बड़ा हमला होने से टल गया। अब दोस्तों, असली बात क्या है, ये तो शायद कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं देगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस घटना ने भारत की विदेश